मंडे टू फ्राइडे जो हमारी क्लासेस होंगी वो डेवलपमेंट के रिलेटेड होंगी, और जो हमारी सैटरडे की क्लास होगी ये हमारी फ्रीलांसिंग की क्लास होगी। ठीक है। जिसमें हम फाइवर की ट्रेनिंग देखेंगे कि फाइवर पे आप किस तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, गिग्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उनके बैनर्स किस तरह से आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्या कुछ आपको स्टेप्स को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। आप में से किसी का फाइवर का अकाउंट है? यस सर, मेरा है पूरा। मैंने भी है। हम्म। ये कौन बता रहे हैं? अवैस? वर्डप्रेस के रिलेटेड? ओके, अली अब्बास और अवैस आपका है। नहीं, लिंक्डइन इज समथिंग एल्स। लिंक्डइन ना बेसिकली आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जॉब्स मिलती हैं। ठीक है। वो कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है। हाँ, ये है कि कुछ लोगों को जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्ट मिलते हैं ना, और उनको नहीं आते, मतलब लेट्स सपोज किसी ने जो है वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड जो है ना अकाउंट अपना बनाया हुआ है फाइवर पे, तो उनको जब प्रोजेक्ट मिल जाते हैं ना और उनको कुछ भी आता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, फिर लिंक्डइन पे आकर डेवलपर्स को हायर कर लेते हैं और उनसे काम ले लेते हैं। मतलब इनको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। तो वो लोग आउटसोर्सिंग करके लिंक्डइन से डेवलपर्स को हायर करते हैं। ठीक है। बाकी लिंक्डइन कोई जो है ना ऐसा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। वो जॉब प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिस पे आपको जॉब्स मिल सकती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, तो हमने जो है ना, मैंने एक न्यू ईमेल क्रिएट की है ताकि हम इसके अंदर अपना फाइवर का अकाउंट क्रिएट कर सकें। आपने फाइवर का एक अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, मोर देन वन अकाउंट नहीं क्रिएट करने, कर सकते हैं। ठीक है। फाइवर ने अलाउ नहीं किया हुआ। फाइवर को अगर किसी भी तरह से आपकी आईपी एड्रेस उसने फेच कर ली, या किसी भी तरह से अगर उसे पता चला, तो आपके अकाउंट बैन हो जाएंगे। ठीक है, मेरा भी इस तरह से एक लेवल 2 का सेलर का अकाउंट बैन हो चुका है। ठीक है। वो इस रीजन से नहीं हुआ था, काफी उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं काफी। तो किसी और स्ट्रेटजी की बेस पे, किसी और रूल के बेस पे मेरा वो अकाउंट जो है वो बैन हो चुका है। ठीक है। तो इस तरह से आपने भी अकाउंट जो है अपना बैन नहीं करवाना, तो कोशिश करें अभी के लिए आप अपना एक ही अकाउंट बनाएं। जब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आने लग जाएंगी ना, तो फिर आपने अपना बेशक दूसरा अकाउंट क्रिएट करते जाएं। डिफरेंट लैपटॉप्स ले लें, डिफरेंट डिवाइसेस पे आप अपने दूसरे अकाउंट्स को रन करें। मैं अभी के लिए आपको एक अपना जो है अकाउंट है मेरा, इस टाइम वर्किंग में है, ये आपको दिखा देता हूँ मैं। इमेज मैंने अपने बड़े भाई की यूज़ की हुई है। ठीक है। बेसिकली ये चीज़ भी ना बहुत इफेक्ट कर रही होती है कि आपकी एक प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए। तो मेरी इमेजेस में, मतलब मैंने यूज़ की हुई थी जब अपनी इमेज, तो उसमें ये इशू आ रहा था कि सबको ये लग रहा होता था कि यार ये अभी बिगिनर है ना। तो मैंने फिर भाई की यूज़ कर ली, तो इसमें थोड़ा सा ना इम्प्रेशन अच्छा पड़ रहा होता है अगले क्लाइंट पे। तो इसमें मेरी जो है एक गिग टॉप पे हुई ये वाली। ठीक है। अरे यार, बर्फ भूल गया। बर्फ जो है भरने के लिए भूल गया, रखी क्या। अली अब्बास आपका माइक अनम्यूट है। अच्छा, तो हमारे पास जो है ना इस पे हम मेरे कोई 9 जो है ना रिव्यूज लगे हुए हैं इस गिग पे। ठीक है, ये मेरी जो गिग है ना वो है आई विल बी योर फ्रंट एंड डेवलपर, रिएक्ट जेएस डेवलपर, फिग्मा टू रिएक्ट, एक्सटी पीएचडी टू रिएक्ट। ठीक है, इसमें यह है कि आपका फ्रंट एंड डिजाइन की मेरी ये वेब गिग है। ठीक है। उसी के साथ साथ एक मेरी ये वाली भी एज अ ट्यूटर, ठीक है, ये टॉप पे थी। इस पे 7 रिव्यूज लगे हुए हैं। इस पे एक मेरा ये अकाउंट टॉप पे जा रहा था, मतलब इसकी ये दो जो मेरी गिग्स थी ना, ये बिल्कुल टॉप पे आती थी। कुछ कीवर्ड्स पे टॉप पे आती थी ये। बट इसमें इशू क्या हुआ कि एक मेरे क्लाइंट, बाकी सारे मेरे क्लाइंट जो है ना सेटिस्फाइड गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ रिव्यूज, तो काफी अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं। ठीक है, ये देखें। एक जो है ना मेरा क्लाइंट, उसको उसके साथ सीन ये हुआ कि मेरी आदत है कि मैं ना क्लाइंट्स को व्हाट्सएप पे ले आता हूँ। तो मैं जब उसको व्हाट्सएप पे लेके आया, मतलब आप क्लाइंट फाइवर पे आपने एक चीज़ का गौर करना है। कभी भी आपने गलती से भी अपने क्लाइंट को टेक्स्ट में ये नहीं बोल देना कि सर मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दें, या उसको अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं शेयर करना, अपनी ईमेल, इस तरह का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म आपने वहाँ पे शेयर नहीं करना जो फाइवर से हटके हो। तो फाइवर उसको आपको जो है ना आपका अकाउंट बैन कर सकता है। मतलब लाजमी नहीं है कि वो आपकी चैट पढ़ रहा हो, बट बाई चांस अगर फाइवर आपकी चैट पढ़ लेता है, रीड आउट कर लेता है। फाइवर के कुछ ऐसे रूल्स लगे होते हैं, आप अगर पे का वर्ड यूज करते हो ना वहाँ पे चैट के अंदर,
तो फाइवर को पता चल जाता है कि ये कोई आगे पीछे पैसों की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनके ऐसे जो है उस पे एल्गोरिथम लगे हुए हैं, तो कि उनको आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो आपने कभी भी नंबर वगैरह शेयर नहीं करना। मेरे कुछ ऑलमोस्ट जो क्लाइंट्स होते थे इस अकाउंट पे, वो होते थे एज अ स्टूडेंट, ठीक है। मैं उनका एज अ ट्यूटर वहाँ पे वर्क कर रहा होता था। तो उनको फिर मैं अपना जूम का लिंक शेयर करता था जहाँ पे हम क्लास अरेंज करते थे, तो क्लास के अंदर मैं उनको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देता था। जब भी आपके पास क्लाइंट्स आते हैं ना, तो कोशिश करें आप उनके साथ मीटिंग कर लें, ताकि रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना आपका मेन पर्पस होता है, ठीक है, मेन जो बेसिक पॉइंट होता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट समझ आ जाती है ना, तो जो काम आपने 10 दिनों में करना था ना, वो आपका 4-5 दिनों में हो जाता है, ठीक है। अगर आपको रिक्वायरमेंट समझ ना आती, तो उस काम को करने में आपको 10 दिन लग सकते थे। तो रिक्वायरमेंट्स को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लैंग्वेज बैरियर आता है जब भी आप दूसरे कंट्रीज के क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे होते हो ना, तो उनकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग होती है, बट हमारे लोगों की इंग्लिश जो होती है ना, वो काफ़ी वीक होती है। तो इस लैंग्वेज बैरियर की वजह से हम चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो यही रीज़न होती है कि वो जो है ना, आप उनसे मीटिंग कर लें। मीटिंग में फेस टू फेस बातें हो जाती हैं, तो हर चीज़ समझ आ जाती है, ठीक है। तो मेरा एक क्लाइंट था, मैंने उसको व्हाट्सएप पे लेके आया। तो उसको मैंने ना बार बार फोर्स, उसने मेरा ऑर्डर रिप्लेस किया। मैंने उसको पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद मैंने उसको, वो सेटिस्फाइड था। मैंने उसको बोला, सर अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप काइंडली ऑर्डर एक्सेप्ट कर लें। तो उसने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया उसी वक्त। फिर उसके बाद मैंने उसे बोला, सर आप काइंडली मुझे रिव्यू दे दें, ठीक है। तो रिव्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, मेरा भी नया नया अकाउंट था ये वाला। तो मैंने उसको रिव्यू का बोला, उसने बोला ठीक है, मैं जब भी अपने पीसी पे बैठूंगा तो मैं आपको रिव्यू दे दूंगा। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, मैं उसको डेली बेस पे रिमाइंड करवा देता था कि सर काइंडली रिव्यू दे दे। जब वो मेरे से तंग आ गया ना, तो उसने मुझे क्या किया, आके उसने बैड रिव्यू दे दिया, ठीक है। उसने कहा कि इससे बेहतर ये था कि मैं जाके यूट्यूब की वीडियो देख लेता। ये मैं आपको दिखाता हूँ। पुअर क्वालिटी, जस्ट टॉक एट यू, बेटर वाचिंग ए यूट्यूब वीडियो, ठीक है। तो उसने आके ये मुझे बैड रिव्यू दे दिया। हालांकि मैंने उसको फिर डिटेल में सारा कुछ बताया कि सर हमारी डील इस तरह से हुई थी और आप सेटिस्फाइड थे, आपने मेरे से सारा कुछ पढ़ा, सारा कुछ, और उसने ऑर्डर भी एक्सेप्ट किया था। बट उसने बस जिद में आके, उसके बाद फिर उसने मुझसे सॉरी भी की व्हाट्सएप पे कि अब तो हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बट उसके बाद मेरा अकाउंट ये वाला बैठ गया, ठीक है। बट इसके अलावा अभी मैं अगर आपको इस गिग पे जाके अपने रिव्यू दिखाऊं, ये दिखाने का जस्ट मकसद ये है कि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाए, आपको समझ आ जाए, आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे, अगर आप क्लाइंट्स के रिव्यूज देखो ना, ये देखो कितना बड़ा उसने रिव्यू लगाया हुआ है, इसको देखो, ये इसने पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये सारे क्लाइंट्स मेरे सेटिस्फाइड हैं। अब ये वाला मेरा जो क्लाइंट है, ये आयरलैंड का था, और इसने ऑलमोस्ट कोई, अभी ये मेरे साथ कांटेक्ट में है, और मैं इससे अब पेमेंट्स जो है ना वो बाहर ही ले लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरे साथ परमानेंट काम कर रहा है, और मेरे, इसने C++ पढ़नी हो, इसने जावा पढ़नी हो, जावा स्क्रिप्ट पढ़नी हो, HTML CSS का कुछ पढ़ना हो, रिएक्ट जेएस पढ़नी हो, इसने नोड जेएस पढ़नी हो, ठीक है। उसके अलावा हमारे ना कंट्री में क्या है कि हमें कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, रिएक्ट नोड यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं जाती, मर्न या मीन या ऐसा कुछ भी। बट बाहर की जो यूनिवर्सिटीज है ना, उनमें इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो वो यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें पढ़ रहे थे, तो उनने फिर आके मेरे से सीखी, इस स्टूडेंट ने ना। तो इसको जो भी चीज़ सीखनी होती है, ये सबसे पहले मुझे बोलता है। तो ये मेरा परमानेंट क्लाइंट था, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने आपको अकाउंट दिखा दिया। अभी के लिए मैंने एक न्यू जीमेल क्रिएट की है, यहाँ पर हम अपना फाइवर का न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर फाइवर की वेबसाइट पे सबसे पहले आपने आ जाना है, ठीक है। अब आपने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, आप इस रिकॉर्डिंग की हेल्प लेके भी अपना अकाउंट वगैरह सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यू विद गूगल भी है, ईमेल भी है, फेसबुक भी है, ठीक है। आपने फेसबुक से कभी भी लॉगिन नहीं करना, कभी भी मिस्टेकनली भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि फेसबुक आपकी सेफ नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यू विद ईमेल भी कर सकते हो, गूगल भी कर सकते हो। तो मैंने कंटिन्यू विद गूगल कर दिया। ईमेल करो तो वो भी ठीक है, अगर गूगल से कर लेते हो तो भी, दोनों तरीके से सेव है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर आपने अपना यूजर नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आप अपना यूजर नेम फर्स्ट टाइम सेलेक्ट करोगे ना, वो आपके URL में चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि फर्ज करते हैं मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, fiverr.com/Mr. Zishan 185, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पर मेरा अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है।
अब ये मैंने जब फर्स्ट टाइम अपना यूजर नेम दिया ना, तो वो यूजर नेम मेरे यूआरएल में पहुंच गया। तो कोई भी उस यूआरएल से मुझे एक्सेस कर सकता है। ठीक है। तो आप अपना जो फर्स्ट यूजर नेम देना है ना, वो अच्छा देना है। ठीक है। और यही यूजर नेम होता है जो सब क्लाइंट्स के सामने शो हो रहा होता है, यूजर नेम और आपका नेम। ठीक है। तो आपने ये जो है अच्छा देना है। तो कुछ लोग होते हैं, उनकी ईमेल आईडीज पता है किस तरह से होती हैं? हैदर लूने वाला। ठीक है। अब कोई बंदा अगर फर्ज करते हैं रावलपिंडी का है, तो उसने अपनी आईडी बनाई हुई होती है rawalpindi@gmail.com, उसी से लॉगिन कर रहा होता है। एक आपने प्रोफेशनल नेम लेना है। ठीक है। अगर आपकी ऐसी कोई ईमेल नहीं है तो आप दूसरी ईमेल जो है ना क्रिएट कर लें, कोई प्रोफेशनल। जैसे अब मैंने लिखा हुआ है मिस्टर जीशान, अब इससे लग रहा है कि अगला बंदा कुछ प्रोफेशनल टाइप है। ठीक है। अब मैं वहां पे अपना नाम जीशान ताहिर लिख दूं तो भी ठीक है। इस तरह आपने कोशिश करनी है कि अपना ओरिजिनल नेम लिखना है। अब यहाँ पर मैं यूजर नेम ले लेता हूँ जीशान अंडरस्कोर ताहिर 185, लेट्स सपोज। अच्छा, यहाँ पर इतने ही ले सकते हो आप। तो मैं इसको ये अंडरस्कोर हटा देता हूँ, 185 कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट का कोई बटन ही नहीं आ रहा। चले हम इसको अभी यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ सबसे पहले कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ मैं। ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दे रहा है कि ये यूजर नेम, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ जीशान ताहिर 185, और ज्वाइन पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेरा अकाउंट जो है ना वो क्रिएट होके आ गया है। ठीक है। अच्छा, हमने अभी सर्च किया था ना, तो वो हमारी सर्च अभी यहाँ पर शो हो रही है। मैं अभी यहाँ पर फाइवर पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारा होम का पेज आ गया। ठीक है। अब मेरा ये यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हुआ है अभी के लिए, मतलब ऐसे समझ लो कोई एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने पूरा का पूरा अपना पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है। बट अभी के लिए आपने उस पर लॉग इन किया है। सेम वैसे यहाँ पर अभी तक मैंने लॉग इन किया है। और ये मेरा जो अभी के लिए अकाउंट है ना, ये बायर अकाउंट है। एक होता है बायर, एक होता है सेलर। अब हम लोग जो है, हम लोग वहां पे सर्विसेज सेल सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम वहां पे सेलर हैं। बायर कौन से होंगे? जो हमें प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, या जो हमसे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, या कोई भी हमें टास्क दे रहे हैं और हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो वो बायर हैं और हम सेलर हैं। तो अब के लिए ये जो अकाउंट आपका अभी तक क्रिएट हुआ है ना, ये बायर अकाउंट है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ लोगों की गिग्स शो हो रही हैं। ठीक है। अब ये सेलर्स की गिग है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो इस बंदे के 1K+ रिव्यूज लगे हुए हैं इस गिग के ऊपर। ठीक है। और 5 स्टार है। ठीक है। और ये बंदा टॉप रेटेड है। फाइवर में लेवल होते हैं। सबसे पहले जो न्यू सेलर होता है ना, सबसे पहले न्यू सेलर होता है। जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप न्यू सेलर होते हो। उसके बाद जब आपके 10 ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं और आपकी अर्निंग जो है वो $400 पे पहुंच जाती है, तब आपका अकाउंट जो है वो न्यू सेलर से आगे स्विच होके लेवल 1 पे पहुंच जाता है। ठीक है। इसी तरह से फिर आई थिंक सो 50 ऑर्डर्स कंप्लीट होने पड़ते हैं, और $2000 मेरे ख्याल में अर्निंग, मुझे एग्जैक्ट उसका फिगर याद नहीं है। तो इतनी जब आपकी हो जाती है तो वो आपका लेवल 2 सेलर बन जाता है। इसी तरह से फिर आगे जब आप प्रोसेस करते रहते हो, तो आगे उनकी कुछ जो है लेवल को अप करने के बाद आपका टॉप रेटेड बन जाता है। सबसे पहले न्यू सेलर, फिर लेवल 1, लेवल 2, और उसके बाद टॉप रेटेड। ठीक है। अब जब आप न्यू सेलर में हो ना, तब आप छोटी छोटी अगर मिस्टेक्स कर भी रहे हो तो भी इशू नहीं है। जब आपका लेवल अपग्रेड हो गया, ठीक है, मतलब अगर आपका लेवल 1 पे पहुंच गए, तब अगर आपने कोई प्रोजेक्ट आपका कैंसिल हो जाता है, मतलब क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दिया, आपका ऑर्डर रिप्लेस हो गया, फिर उसके बाद ऑर्डर कैंसिल हो गया, आपने काम नहीं कर सके, तो क्लाइंट तो ऑर्डर कैंसिल कर देगा। तो जब उसने कैंसिल किया ना, तो आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो है वो कम हो जाएगा। लेट्स सपोज, अगर आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो आपके 100% ऑर्डर कंप्लीशन रेट होगा। फिर आपका दूसरा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। ठीक है। तो आपका एक ऑर्डर कंप्लीट हो गया, एक ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो आपकी ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो थी वो 50% हो गई। बट हर मंथ की 15 तारीख को, ठीक है, 15 डेट को क्या होता है, एक अवेल्युएशन होती है फाइवर की, हर 15 डेट को। तो अगर आपकी लेवल 1 सेलर है और आपकी अब नेक्स्ट अवेल्युएशन जब आई, 15 की अवेल्युएशन जब आई, और आपकी ऑर्डर कंप्लीशन रेट 90% से कम है, तो फाइवर आपका लेवल फिर एक एक लेवल पीछे लेके आ जाएगा। अगर आप टॉप लेवल पे हो तो आपको लेवल 2 पे ले आएगा। अगर आप लेवल 2 पे हो तो आपको लेवल 1 पे ले आएगा। हर अवेल्युएशन पे चेक करता है। अगर आप लेवल 1 पे हो
तो आप न्यू सेलर पे आ जाते हो, ठीक है। तो वहां पे स्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए यही चीज है कि आपको जो काम आता है आप वो लें अभी के लिए, ठीक है। जब आपका लेट्स सपोज आपका सर्कल, आपका नेटवर्क बढ़ जाता है, आपको लगता है कि यार अब मैं प्रोजेक्ट बस लेता आ रहा हूँ, अगर मैं खुद नहीं भी कर सकता तो मैं बाहर से कहीं से करवा सकता हूँ, ठीक है। तो तब आप प्रोजेक्ट पकड़ते हो जिस तरह का मर्जी आता है, खुद नहीं कर सकते बाहर से करवाओ और क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड कर दो। अगर कोई क्लाइंट आपको रिव्यू नहीं दे रहा या कुछ भी नहीं कर रहा तो उसके साथ बहस नहीं करनी, ठीक है। जब भी बहस करोगे तो उसका लॉस आपको ही होगा, ठीक है। फाइवर कभी भी सेलर की सपोर्ट में नहीं बोलता, हर बार फाइवर जो है वो बायर की सपोर्ट में ही बोलेगा। क्यों? उसकी रीजन ये है कि 20% फाइवर हमसे कट कट करता है, ठीक है। मतलब अगर हमारा $100 का प्रोजेक्ट है ना, तो फाइवर हम $80 देता है, और इफ $20 वो खुद ले रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद वो जो बायर उसको ऑर्डर रिप्लेस कर रहा होता है ना हमें, उससे भी फाइवर पैसे काटता है। लेट्स सपोज उससे $5 या $10 इतनी काटता है मैक्सिमम, ठीक है। आई थिंक सो कुछ लिमिट है, $30 या $40 तक वो $2.5 काटता है बायर से, और इसी तरह से आ गया है, ठीक है। तो वो फाइवर के जितने भी फाइवर के पास पैसे जा रहे हैं, वो बायर की कटौती हो रही है, वो सेलर की कटौती हो रही है, वो सारे के सारा बजट जो है वो कहाँ से आ रहा है? वो बायर की तरफ से आ रहा है। वो पे तो बायर ही कर रहा होता है ना, हमें, हम सेलर्स हैं, हमें तो पैसे मिल रहे होते हैं बायर्स की तरफ से। तो इसलिए फाइवर हमेशा बायर को सपोर्ट करता है। बायर पैसे भर रहा होता है, तो फाइवर चाहता है कि वो सेटिस्फाइड हो हर हालत में। अगर बायर कह देता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अब आपने एक प्रोजेक्ट, आपने क्लाइंट ने आपको ऑर्डर रिप्लेस कर दिया, आपने प्रोजेक्ट किया, 100% आपने ठीक कर दिया और आपने डिलीवर कर दिया, और अगर क्लाइंट ने बोल दिया कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो ऑर्डर कैंसिल कर सकता है, ठीक है। अगर फर्ज करते हैं, अगर उसने ऑर्डर कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट भेजी और तुमने एक्सेप्ट नहीं की, तुमने कैंसिल कर दी, तो वो डायरेक्ट जाएगा और तुम कस्टमर सपोर्ट पे, फाइवर की कस्टमर सपोर्ट पे जाके आपको रिपोर्ट कर देगा, ठीक है। फाइवर की कस्टमर सपोर्ट से जाके बोलेगा कि इसने मुझे टास्क जो सबमिट करवाया है वो मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैं ऑर्डर कैंसिल करना चाह रहा हूँ। मैंने इसको ऑर्डर कैंसिल करने की रिक्वेस्ट भेजी है और ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो फाइवर आएगा, ऑर्डर भी कैंसिल कर देगा, ठीक है, और उसके साथ साथ तुम्हारे चैनल पे एक वार्निंग भी आ जाएगी, ठीक है। और एक लिमिटेड टाइम होता है उसके अंदर, अगर आपके अकाउंट पे 3 वार्निंग्स आ जाती हैं तो आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से काफी सारी जो है ना इसके रूल्स हैं फाइबर के, बहुत स्ट्रिक्ट है फाइबर, बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको काफी सारी चीजें जो है ना वो अंडरस्टैंड करके चलनी पड़ेंगी, ठीक है। कंप्रोमाइज करना पड़ेगा काफी सारी चीजों पे। बट आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, डिसअपॉइंट होने से कुछ भी नहीं होता। मेरा अब एक लेवल 2 का अकाउंट था वो बैन हो गया ऐसे ही मिस्टेक्स की वजह से। उसके बाद मेरा ये जो अभी मैंने आपको दिखाया है अकाउंट, ये मेरा लेवल 1 का अकाउंट था, कुछ ऑर्डर कैंसिलेशन की वजह से मेरा वो न्यू सेलर पे पहुंच चुका है। इसी तरह से मेरा एक और अकाउंट है जो लेवल 1 पे है। इसी तरह से मेरे और 2 अकाउंट दूसरे हैं जो कि न्यू सेलर पे हैं, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर से फाइवर पे काम कर रहा हूँ। तो आपने मोर देन 1 अकाउंट्स जो है क्रिएट करने हैं और डिफरेंट डिवाइसेस ले लें, उन पे चलाएं सारा कुछ। अब इस टाइम अगर आप देखें तो मैंने अगर यहाँ पर दूसरा अकाउंट बना रहा हूँ ना फाइवर का, और दूसरी तरफ मेरा दूसरे ब्राउजर में अगर मेरा दूसरा अकाउंट ओपन है, तो वो उनको पता चल जाएगा कि ये सेम जो है ना आईपी एड्रेस से 2 अकाउंट चल रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं ना, तो हॉस्टल की वाईफाई पे एक बंदे ने फाइवर चलाया हुआ है, उसी वाईफाई पे आप अपना फाइवर भी चला रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आईपी एड्रेस से उनको पता चल जाए। बट अगर आप न्यू सेलर हो तो इतना इशू नहीं होता। अगर आपके लेवल अपग्रेडेड है, आपके लेवल 1 है, 2 है, ये टॉप रेटेड है, तो फिर आपके लिए इश्यूज ज्यादा क्रिएट होते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम ऑलमोस्ट चीजें जो है ना बेसिक बेसिक सीखेंगे। हम अपना अकाउंट भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें जो है रह जाएंगी, तो हमने पूरे 2 मंथ के जितने भी 2 मंथ के अंदर हमारे सैटरडे के डेज आएंगे, उसमें हमने फ्रीलांसिंग पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो हमने अब अपना अकाउंट जो है जस्ट लॉगिन किया अभी तक। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बिकम ए सेलर। अभी तक हमारा अकाउंट क्या है? बायर है, ठीक है। तो अब जब मैं बिकम ए सेलर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो है हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पे आप देखें, बिकम ए सेलर का बटन है, ठीक है। आपने इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आपको बता रहा है कि किस क्या क्या आपने प्रोसेस करना है, ठीक है।
कंटिन्यू करते जाएं, कंटिन्यू। इन चीज़ों को वैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है वैसे ये। अब यहाँ पर आप, आपका अपना फर्स्ट नेम पूछ रहा है, लाइक मैं दे देता हूँ जिशान, प्लीज इंटरव्यू फर्स्ट फुल, जिशान ताहिर, ठीक है। डिस्प्ले नेम यहाँ पर वो जिशान टी शो कर रहा है, बट मैं इसको जिशान ताहिर कर दूंगा, TAHIR। ये क्या प्रॉब्लम आ रही है? ओके। अब यहाँ पर मेरे से प्रोफाइल पिक्चर मांग रहा है। अब देखें, कुछ लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर यूज कर रहे होते हैं, मैंने जैसे बड़े भाई की यूज की है। तो आपने एक चीज की कोशिश करनी है, अगर आप किसी और की पिक्चर यूज कर रहे हो ना, तो आपने ऐसे बंदे की पिक्चर यूज करनी है। आप उनसे पहले पूछ लें कि उसने या उसके किसी जानने वाले ने पहले वो पिक्चर, उसकी पिक्चर फाइवर पे अपलोड ना की हो। अगर फाइवर पे किसी भी प्रोफाइल पे वो पिक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है और आप वो पिक्चर अपलोड करते हो, तो उसी वक्त फाइवर आपकी गिग जो है, या आपका हो सकता है अकाउंट, वो सस्पेंड स्टेट में डाल दे। ठीक है, उसको अगर आपकी गिग पे आपने बैनर में यूज की है पिक्चर, तो वो आपकी जो गिग होगी उसको वो पॉज कर देगा, रोक देगा, ठीक है, स्टॉप कर देगा। तो आपने जो भी इमेज यहाँ पर यूज करनी है, अगर फर्ज करते हैं आपने अपनी इमेज यहाँ पे प्रोफाइल में यूज की है, तो बैनर्स में भी आपने अपनी इमेज यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि बैनर्स में आपने दूसरी इमेज यूज कर ली, हाँ अपनी ही एक इमेज यहाँ पर यूज की और कोई दूसरी अपनी इमेज यूज कर ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेम पर्सन की इमेज होनी चाहिए। और आप इंटरनेट से कोई भी इमेज उठा के अपलोड नहीं कर सकते, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। मैं यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी ही। हमें कोई इमेज मिल जाए, अल्लाह करे। पिक्चर्स में ही चले जाते हैं। कहाँ से उठाएं? यहाँ से कोई उठा लेते हैं। बहुत फजूल फजूल पिक्चर्स पड़ी हैं। ओके, हम इस पिक्चर को उठा लेते हैं, ठीक है। योर प्रोफाइल इमेज वाज रिमूव्ड सिंस इट माइट नॉट बी ओरिजिनल। देखा आपने, क्योंकि आई थिंक सो ये इमेज मैंने किसी और अकाउंट पे यूज की हुई है। तो यहाँ पर उसने उसी वक्त ही मुझे नोटिफिकेशन दे दिया कि आपकी इमेज जो है वो रिमूव हो चुकी है, क्योंकि आपकी इमेज ओरिजिनल नहीं है। मैं कोई और इमेज लगा के देखता हूँ, एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अभी के लिए आई थिंक सो एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपने देना है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब आपने डिस्क्रिप्शन किस तरह से पिक करना है? शेयर ए बिट अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। अब आपने जाना है, यहाँ पर लिखना है फाइवर। अब आपने गिग्स जो क्रिएट कर रहे हैं, अब फर्ज करते हैं आपकी गिग्स जो है वो है रिएक्ट जेएस डेवलपर की, ठीक है। तो यहाँ पर जाएं और यहाँ पर लिखें रिएक्ट जेएस डेवलपर। अब आप यहाँ पर जो आपका अकाउंट ओपन है ना, वो आपका बायर अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों की गिग्स आ गई हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर किसी का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब ये फाइवर चॉइस है, ये फाइवर अपनी चॉइस में से दे रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आपने इसका अकाउंट ओपन कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से इसके साथ साथ आपने इसका भी अकाउंट ओपन कर लेना है, ठीक है। अब इसने अपने अकाउंट में ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है, आपको नजर आ रही है, हेलो एवरीवन, आई एम दिस, आई एम रिएक्ट जेएस डेवलपर विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। आई एम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिशान, आई एम रिएक्ट जेएस डेवलपर विद ऑलमोस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप 4 ईयर 10 ईयर भी लिख दें, आपसे किसी ने कुछ भी नहीं पूछना, लिख सकते हैं आप, ठीक है। हैव एक्सपर्ट, यहाँ पर आप लिखेंगे ना कि मेरा 1 मंथ का एक्सपीरियंस है, तो कोई आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा। अगर वो आपकी प्रोफाइल ओपन करके देख लेता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि 1 मंथ का एक्सपीरियंस है, तो कौन 1 मंथ के एक्सपीरियंस वाले को प्रोजेक्ट देता है? हैव एक्सपर्टीज इन रिएक्ट जेएस, रिडक्स जेएस, हुक्स, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, अच्छा रिएक्ट स्टैप, HTML CSS bootstrap 4, I can develop any kind of front end using React JS according to your business requirement. My first priority is to providing quality work to my clients. Okay, ये जो है ना डिस्क्रिप्शन इनफ है, ठीक है, और ये बेस्ट है। आपने ऐसे ही कोई डिस्क्रिप्शन उठा के लिख सकते हैं,
या फिर दूसरा तरीका ये है आपके पास कि आप चले जाएं उस पे चैट जीपीटी पे, और वहाँ पे उसको बताएं कि मैं अपना 5 ईयर का अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं रिएक्ट जेएस डेवलपर हूँ, मेरा 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, और मुझे कुछ मुझे कुछ प्रोफेशनल वे में एक पैराग्राफ लिख के दे दें, 3 to 4 लाइंस का, जो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लिख सकूं। तो वो आपको एक प्रोफेशनल वे में जो है ना एग्जैक्ट, वो आपको टेक्स्ट लिख के दे देगा। आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आए और आप लैंग्वेजेस सेलेक्ट करें कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखें इंग्लिश। इंग्लिश को सिलेक्ट करें, और इंग्लिश में आपका लेवल कितना है, ठीक है। आप फ्लुएंट हैं, ऑलमोस्ट लोग जो होते हैं वो फ्लुएंट ही होते हैं, या फिर अगर आपकी थोड़ी इंग्लिश लो है तो फिर आप कन्वर्सेशनल भी लिख सकते हैं। मैं फ्लुएंट सेलेक्ट करता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर पर्सनल इन्फो में वापस जाता हूँ। मैंने यहाँ पर ओके, एक मैं और अपनी लैंग्वेज जो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, लाइक उर्दू, और इसको मैं कर देता हूँ नेटिव लैंग्वेज ऐड। इसी के साथ साथ मैं हिंदी भी कर लेता हूँ। आपने ना ऐसा कभी नहीं करना कि कोई ऐसी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, लाइक आपने वहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली पर्शियन, ठीक है। तो आपका इशू क्या होगा, आपने यहाँ पर तो लिख दिया कि यार कोई मसला नहीं है, कोई पर्शियन भी आएगा तो मैं उससे इंग्लिश में बात कर लूंगा, बट नहीं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, अगर आपने पर्शियन लैंग्वेज लिखा है ना, तो किसी ने वेबसाइट बनवानी होगी जिसमें उसने सारा का सारा कंटेंट जो है ना वो पर्शियन लैंग्वेज में डालना होगा। तो आप उसको वेबसाइट को कैसे बना सकते हैं, आपको तो पर्शियन लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने एक अकाउंट पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली थी, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि मैंने कौन सी की थी, ठीक है। तो उस लैंग्वेज का मुझे प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। क्लाइंट ने बोला कि ये वेबसाइट बनानी है, तो मैंने जब उसने बोला कि ये लाइक ये जैसे एक वेबसाइट बनी हुई है, सेम एज इट इज वैसी बनानी है। तो जब मैंने जाके देखा तो वो सारी की सारी पर्शियन लैंग्वेज में थी, और ऐसा कोई सीन नहीं था कि वो कन्वर्ट होके इंग्लिश में हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जस्ट पर्शियन लोगों के लिए थी। 10 मिनट में हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आई थिंक सो हमें दोबारा मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। एक भाई बता रहे थे कि उनको 9 बजे कोई काम होता है, तो 9 बजे तक वो कह रहे थे जो मीटिंग है उसको वाइंड अप कर लिया करें। तो हमें उसको वाइंड अप करना पड़ेगा 9 बजे तक। यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग एंड टेक सेलेक्ट करें, ठीक है। फ्रॉम हियर आप यहाँ पर 2023 चल रहा है, तो आप 19 से सिलेक्ट करें और 19 से 23 तक, ठीक है। अच्छा, आपने 2 to 5 आपकी बेस्ट स्किल्स जो हैं वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ऑनलाइन कोडिंग लेसन लेसन भी कर लें, वेबसाइट मेंटेनेंस कर लें, उसके बाद वेब प्रोग्रामिंग कर लें, उसके बाद डेवलपमेंट, अच्छा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट कर लें। 4 हो गई हैं। एक और आप कर सकते हैं, मोबाइल ऐप्स कर लें फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर आपने अपनी स्किल बतानी है। अब आपकी स्किल है, फर्ज करते हैं सबसे पहले HTML5 को सिलेक्ट करें, और एक्सपीरियंस लेवल इसमें एक्सपर्ट लगा दें। इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर लिखना है CSS3, और इसमें एक्सपीरियंस भी एक्सपर्ट लगा दें। आप ऐसा मत सोचें कि यार सर हमें रिएक्ट जेएस के गिग्स क्यों बनवा रहे हैं, रिएक्ट जेएस तो हमें आती नहीं है। भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बस फाइवर पे अकाउंट बनाएंगे और दूसरे दिन आपको ऑर्डर लग जाएगा। हाँ, अगर आपका गुड लक है तो पॉसिबल है आपको ऑर्डर लग सकता है, ठीक है। बट फाइवर पे बहुत खपना पड़ता है, बहुत टाइम वेट करना पड़ता है, और अकाउंट अपना रैंक करवाना मुश्किल होता है, ठीक है। स्टार्ट में जो है ना काफ़ी कम्प्लेक्सिटीज आती हैं, बट अगर आपका अकाउंट एक दफ़ा रैंक हो जाता है ना यार, दो चीज़ें होती हैं। या तो आपके अकाउंट पे इतने ऑर्डर्स हों, इतने ज़्यादा रिव्यूज़ हों कि आपकी गिग टॉप पे है। दूसरी चीज़ ये कि आपने अपनी गिग की एसईओ अच्छी की हो, आपने अपने अकाउंट की एसईओ अच्छी की हो। जैसे हम अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो आपने अच्छे तरीके से अकाउंट को क्रिएट किया हो, ठीक है, उसकी एसईओ अच्छी की हो, तो आपका अकाउंट आपकी गिग टॉप पे आ सकती है, ठीक है। मैंने एक दोस्त को अकाउंट क्रिएट करके दिया, उसने बोला सर मुझे अपना अकाउंट जो है ना क्रिएट करके दें। सॉरी।
मैंने उसे अकाउंट क्रिएट करके दिया, गिग्स क्रिएट करके दी, और उसको मैंने 2 गिग्स क्रिएट करके दी। एक जो थी वो कुछ कीवर्ड्स पे टॉप पे फर्स्ट लाइन में आ रही थी, दूसरी गिग जो थी वो दूसरे पेज के फर्स्ट लाइन में आई, फर्स्ट पेज पे नहीं आई। तो उसको मैंने बोला आप ऑनलाइन रहो 24 आवर, तो आपकी गिग टॉप्स में आ जाएंगी। वो ऑनलाइन नहीं रहता था। फिर एक दफा उसको कुछ दूसरे तीसरे दिन ही ना उसको एक क्लाइंट का मैसेज आ गया। वो उसको क्या बोल रहा है, सर आप, अगर मैं आपको काम करके दूं तो क्या आप मुझे पैसे देंगे?" तो ऊपर से मैं आ गया। मुझे बोलते हैं, सर मुझे ना ये क्लाइंट का मैसेज आया है, काइंडली इसके साथ थोड़ा डील कर लें।" तो मैंने उससे जब उसकी जाके चैट पढ़ी तो उसने चैट में लिखा हुआ है कि सर अगर आप मुझे काम करके, मैं आपको काम करके दूं तो आप मुझे पैसे देंगे। तो मैंने कहा यार क्लाइंट से कैसे बात कर रहे हो, इस तरह से बात करोगे तो वो तो यही समझेगा कि इसको कुछ भी अता पता नहीं है, ये बिगिनर है। ठीक है, तो उसमें प्रोफेशनल वे में बात कर रहे होते हैं। अगर क्लाइंट आपको कहता है ना कि मैंने ये काम करवाना है, तो उसको डायरेक्ट बोलो आ जाओ बच्चे जूम पे आ जाओ, मेरे साथ आके मीटिंग करो। तो अगले को पता चलता है कि यार उसके पल्ले भी कुछ है, उसे आता जाता है, वो मुझे मीटिंग के लिए बुला रहा है। ठीक है, जिसको खुद कुछ नहीं आता होता ना, फिर वो ट्राई कर रहा होता है यार किसी तरीके से इससे जान छुड़वाऊं, मीटिंग पे खुद ना आऊं मैं। ठीक है, बस किसी तरीके से इसी को प्रोजेक्ट दे दूं। एक अच्छा इंप्रेशन जाता है क्लाइंट पे जब आप मीटिंग की बात करते हो। अच्छा, मैंने यहाँ पर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट कर लेते हैं हम इसमें एक्सपर्ट। उसके बाद हम देख लेते हैं React.js, रिएक्ट एक्सपर्ट। उसके बाद हम जो है यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप यहाँ पे सारी आपने इस तरह से ऐड कर देनी है स्किल। ठीक है, बूटस्ट्रैप के बाद आप टेलमेंट CSS ले लो, इसी तरह से आप MUI ले लो। ठीक है, MUI ऐड कर दो, इस तरह से जो जो चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हो। एजुकेशन यहाँ पर आप लिख दो, कंट्री जो है पाकिस्तान, और कॉलेज यहाँ पर आप लिख लो PMAS एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं, लाइक कुछ इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हैं, कुछ कहाँ से हैं, जहाँ से भी हैं वो अपना लिख सकते हैं। टाइटल यहाँ पर आप लिख दें कि मैंने लेट्स सपोज मास्टर की हुई है, लिख सकते हैं आप, कोई आपसे नहीं पूछेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैंने MA की है, और मेजर जो था मेरा वो था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग। ओके, ईयर जो था मेरा पासिंग ईयर वो 2020 था, मैंने लिख दिया 2020, और मैंने इसको ऐड कर दिया। अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड यहाँ पर ऐड न्यू करके ऐड कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन आप अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। आपकी पर्सनल वेबसाइट है तो आप उसका लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ। अदरवाइज आप यूट्यूब का या कहीं से कोई भी लिंक उठा के, या आप अपना लिंक्डइन का यहाँ पर अपना अकाउंट का पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी। ये एक फॉर्मेलिटी है। कोड विथ मलिक ज़ीशान.nobelsky.com, मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, लिंक्ड अकाउंट करना पड़ेगा। अब देखो मैंने गूगल से इसको लॉगिन किया था ना, तो वो गूगल से जो है ना वेरीफाइड होके आ रहा है। ठीक है, अब फेसबुक से मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, आप इसको कनेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऐड नंबर करना है, तो यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करें और ऐड नंबर करके उसको भी वेरीफाई कर लें। आपके नंबर पे SMS आएगा और उसको आप वेरीफाइड कर लें। अच्छा, अभी तक मेरी ऑलमोस्ट 45% डन हुई है, क्योंकि मैंने ना तो फेसबुक का ना तो मैंने फेसबुक का अकाउंट लिंक किया है, और ना ही मैंने फ़ोन नंबर को ऐड किया है। तो उसकी वजह से मेरा 45% आ रहा है। वो कह रहा है आई थिंक सो मिनिमम 60% करना होता है, 65% रिक्वायर्ड है। तो आप जब अपना फेसबुक का अकाउंट लिंक कर लोगे और नंबर भी लिंक कर लोगे ना, तो ये आपका 65% से ज़्यादा हो जाएगा। 70-80% आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी के लिए अपना यहाँ पर नंबर या ईमेल कुछ भी ऐड नहीं करना चाह रहा फेसबुक अकाउंट आपके सामने, क्योंकि ये फिर रिकॉर्डिंग्स कहाँ कहाँ तक जाती हैं, तो फिर ये चीज़ सूटेबल नहीं है। ठीक है, मुझे पता है आप लोग रिकॉर्डिंग्स आगे लोगों को तक शेयर करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम जो है, मैं अभी ब्रेक करते हैं, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, नंबर को भी और फेसबुक अकाउंट को भी। ठीक है, ऑलमोस्ट 5-6 मिनट के बाद हम दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमारी गिग्स रह जाएंगी कि हम अपनी गिग्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, या फिर आज का सेशन यहीं पे एंड कर दें, क्या कहते हैं?
क्या कहते हो भाई? सुन रहे हो, क्लास में हो? यहीं यहीं पर रन कर लेते हैं, अगली मर्तबा जो है ना इसकी सारी सर्टिफिकेशन जो है ना हम कर लेंगे। श्योर, काफी है सर आज के लिए, ठीक अगले है। सेशन में देख लेंगे। हाँ, आपका टास्क क्या होगा? आपका टास्क ये होगा कि आपने इसी तरह से ईमेल से लॉगिन करना है। आपने अपना इसको सारे कुछ, ये सर काफी है, ठीक है। तो आपने अपनी ईमेल से लॉगिन करना है और आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। बाकी जो गिग्स क्रिएट करने वाली मेन चीज जो है ना, वो गिग क्रिएट करने वाली बात है। आज का हमारा जो सेशन था वो ऑलमोस्ट बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं। कौन कौन सी चीजों का आपने ख्याल रखना है, क्या कुछ करना है, ठीक है। न्यू ईमेल आपने क्रिएट कर लेनी है, वो नेम ईमेल भी इस तरह की थोड़ी सी प्रोफेशनल नेम वाली हो, ठीक है। आपने यूजर नेम इस तरह का लिखना है कि जो प्रोफेशनल लुक में हो। और आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। किसी को भी अकाउंट क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो डिस्कस कर सकता है मेरे साथ, ठीक है। मुझे कांटेक्ट कर सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपकी अगर उसी टाइम में हेल्प हेल्प आउट कर सकता हूँ आपको, तो हेल्प कर दूंगा। अदरवाइज हम नेक्स्ट जो हमारी फ्रीलांसिंग की क्लास होगी उसके अंदर हम जिसको भी प्रॉब्लम आ रही होगी वो अपनी स्क्रीन शेयर करेगा और बता देगा कि क्या प्रॉब्लम आई है, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपकी गिग्स आपके अकाउंट्स में खुद चेक करूंगा और मैं इस चीज़ को वेरीफाई करूंगा कि किस तरह आपने अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं। सर, जिसका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो फिर, हाँ, अगर आप अकाउंट क्रिएट किया हुआ है अली, अली अब्बास, काइंडली आप बताएंगे कि आपका अकाउंट किस तरह का है, मतलब किस स्किल पे है और कितने उसमें ऑर्डर लगे हुए हैं, कौन सा लेवल है? अच्छा, हमारी मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, आई थिंक सो आप टेक्स्ट ही कर रहे हो। तो 1 मिनट में हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी। अगर आपका अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, वो ठीक चल रहा है, तो फिर वेल एंड गुड। अगर आप दूसरा अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस चीज़ को लीव कर दें, ये टास्क आप ना करें, कोई इशू नहीं है। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक नहीं चल रहा है तो आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे से पर्सनल में